Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's do the summary of chapter 6. In previous video, we have completed this chapter, that is flow of control. So let's take a brief view of this chapter. In starting, we have done if statement. If statement का यूज हम किस लिए करते हैं? जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना हो, डिसीजन मेकिंग में, या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सेलेक्ट करनी हो, दो स्टेटमेंट्स गिवन है लेट्स से, और दोनों में से हमें कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है वो कौन डिसाइड करेगा? वो इफ़ डिसाइड करेगा। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में ये एग्जीक्यूट हो जाए, फॉल्स के केस में ये एग्जीक्यूट हो जाए। ए और बी है लेट्स से ये। तो जब भी हमें सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग करना हो देन वी कैन यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। सेकंड हमने किया था लूपिंग कंस्ट्रक्ट, यानी कि लूप्स क्या होते हैं, लूप का यूज़ हम क्यों करते हैं। लूप्स बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, रिपीटिंग जो भी टास्क ऐसी हो जो हमें बार बार रिपीट करानी है, देन वी कैन यूज़ लूप्स। एंड टू टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, वाइल लूप एंड फोर लूप, विच अलाउ सेक्शन ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंडर सम कंडीशन। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी उस पर्टिकुलर कंडीशन तक हम उस टास्क को बार बार रिपीट करते रहेंगे। फोर स्टेटमेंट इटरेट्स ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज। फोर स्टेटमेंट क्या करता है? इटरेट करता है स्टेटमेंट्स को, कब तक? ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस। द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ फोर लूप आर एग्जीक्यूटेड टिल द रेंज ऑफ वैल्यू इज एग्जिस्टेड। फोर लूप की बॉडी यानी कि फोर लूप में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो कब तक एग्जीक्यूट होती हैं? टिल द रेंज ऑफ वैल्यू इज एग्जॉस्टेड, जब तक रेंज जो गिवन है उस रेंज तक रीच नहीं कर जाते हैं तब तक वो रिपीट करता रहता है। स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड ओवर एंड ओवर अंटिल द कंडीशन ऑफ द वाइल इज फॉल्स। ये तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो स्टॉप कर देगा रिपीट करना। सेम फॉर लूप और वाइल लूप की फंक्शनिंग सेम ही है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तब तक वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, अदरवाइज वो रिपीट होना बंद कर देगा। सो इफ द कंडीशन ऑफ वाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स, अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स मिल गई मान लो वाइल लूप की, सो बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड इवन वंस, बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अंदर की लूप के बाद कोई अगर स्टेटमेंट गिवन है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप मस्ट एंश्योर दैट कंडीशन इवन एक्चुअली बिकम्स फॉल्स। हमें ये भी मेक एंश्योर करना है कि कंडीशन कहीं ना कहीं उस कंडीशन की स्टॉप वैल्यू होनी चाहिए, वो कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर हो जिसके लिए वो फॉल्स हो, अदरवाइज जो लूप रहेगा हमारा वो कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा और कोई भी स्टॉप वैल्यू नहीं मिलेगी उसको, वो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो हमें इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए पहले ही कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो ये एटलीस्ट क्या हो? फॉल्स हो कंडीशन, अदरवाइज देयर मे बी अ लॉजिकल एरर। ब्रेक स्टेटमेंट, इसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट समझा था लूप्स के बाद। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट समझी थी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? इमीडिएटली एग्जिस्ट अ लूप, जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होता है वैसे ही हम एग्जिट कर जाते हैं लूप से, उसके बाद की कोई भी इटरेशन परफॉर्म नहीं होती है। स्कीपिंग द रेस्ट ऑफ द लूप्स बॉडी, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज विद इन द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द लूप। और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्रेक स्टेटमेंट के बाद। जो ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही अराइज होगी, जैसे ही आएगी, तो वो लूप वहीं पर ब्रेक हो जाएगा और लूप से बाहर, लूप के बाद की जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि स्टेटमेंट्स विच आर फॉलोइंग लूप दैट विल एग्जीक्यूट व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? इट कंट्रोल जम्प्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ये लूप के बिगिनिंग में, यानी कि जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर कंट्रोल को सेंड कर देता है जैसे ही कंटिन्यू हमें मिलेगा। सिर्फ एक इटरेशन के लिए ये क्या करता है? एक इटरेशन को स्किप करता है, इटरेशन को बढ़ा देगा। आई की वैल्यू मान लो रीच कर गई, हमने एग्जांपल भी किया था, आई की वैल्यू जहाँ 3 हो जाए वहाँ पर स्किप कर दे, कुछ प्रिंट ना हो, तो जहाँ आई की वैल्यू 3 होगी वहाँ हमने लिख दिया कंटिन्यू, वहाँ पर कंटिन्यू करे नेक्स्ट इटरेशन को। उसके बाद लूप कंटेन विद इन अनदर लूप, नेस्टेड लूप किया था उसके बाद हमने। नेस्टेड लूप क्या होता है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब हमें लिखने की नीड हो, देन दैट इज नेस्टेड लूप। सो लूप कंटेन विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप मैंने लिखा और फिर उसी के अंदर मैंने क्या किया? दूसरा लूप भी लिखा यहाँ पर, तो ये जो लूप है ये नेस्टेड लूप है, क्योंकि ये अनदर लूप के अंदर है। ये लूप नेस्टेड लूप कहलाएगा हमारा। इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं विद PDF एंड सॉल्यूशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस चैप्टर बुक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।